जापान है इस दुनिया में एक लौता हेवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं जापान के ऑफिस में अगर कोई वर्कर सो जाता है तो उसे कुछ नहीं बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो थक के सो गया है। इसे जापान में अप्रिशिएट भी किया जाता है। ये दुनिया में एक लौता एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग कहीं पे भी सो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसीलिए वो थक के सो गए हैं। ईयरफोन्स को अपने कानों में कर लो फिक्स, क्योंकि ये है फैक्ट नंबर 6। अब जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जापान ने पानी बचाने का एक अनोखा तरीका निकाला है। जापान के टॉयलेट के ऊपर एक वॉश बेसिन होता है जिसमें कि हाथ धोने के बाद वो पानी फ्लश में चले जाता है, जिससे कि वो पानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पानी बचाने का बहुत ही अनोखा तरीका है। वरना हमारे देश में तो सब ज्ञान देते रह जाते हैं लेकिन पानी कोई नहीं बचाता है। हमें भी जापान से कुछ सीख लेनी चाहिए। पबजी मोबाइल इंडिया ने अपने चैनल पे 4 वीडियो डाल के बना दी हाइप। ये है फैक्ट नंबर 5। क्या पता है आपको जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे है कि इनके देश में 6 मिलियन से ज़्यादा वेंडिंग मशीन है। इस वेंडिंग मशीन में आपको चिप्स या कोक नहीं मिलेगी, इसमें आपको बहुत तरह की सामानें मिल जाएगी। इसमें आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रोसरीज इन सब सामान मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। मेरे गली के बच्चे खेलते समय मचाते हैं शोर। ये है फैक्ट नंबर 4। जापान में लोगों को ग्रीन टी इतनी ज़्यादा पसंद है कि इसी फ्लेवर की कोका कोला, आइसक्रीम्स, किट कैट, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जापान के लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इसलिए आपको भी जापान में ज़्यादातर लोग पतले मिलेंगे क्योंकि ये हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। पबजी मोबाइल खेलते समय आता है ऑसम फील। जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि ये है फैक्ट नंबर 3। जापान का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये अपने स्टूडेंट्स को अपनी भाषा में कुछ भी चीज़ें सीखने का मौका देता है। आप जानकर चौंक जाएगी कि जापान में हिंदी भी सिखाई जाती है। आप नमस्ते कोहे और जापान मायो के नाम से 2 चैनल है, इनको तो जानते होंगे। ये भी हिंदी में वीडियो बनाते हैं। हम इंडियंस को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें भी इंग्लिश के पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ज़्यादातर बच्चे तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन क्यों सीखना चाहते हैं ये नहीं जानते हैं। हमें भी अपनी भाषा में ही ज़्यादातर चीज़ें सीखनी चाहिए। मेरे चैनल पे अभी है केवल सब्सक्राइबर्स 2, इसीलिए ये है फैक्ट नंबर 2। अब आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान और जापान के बीच इतने अच्छे संबंध हैं। क्या आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जब जापान गए थे तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसी वजह से तब से लेकर आज तक हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है। अब आपको पता ही होगा कि इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, उसकी भी देन जापान है। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान और जापान में कितने अच्छे संबंध हैं। जापान और हिंदुस्तान के रिलेशन है नंबर 1, इसीलिए ये है फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं आप बचपन में जो कार्टून देखा करते थे वो ज़्यादातर जापान में ही बने थे। क्या आपने डोरेमोन, शिनचैन ये कार्टून देखे हैं? ये ज़्यादातर कार्टून जापान में बने हुए हैं। जो हम हिंदुस्तान में कार्टून बोलते हैं वो वहाँ पे एनीमे बोलते हैं, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने बचपन में ज़्यादातर कार्टून देखे होंगे, वो ज़्यादातर जापान में एनिमेटेड किए गए हैं। अगर मैंने इन फैक्ट्स को किया सही से डिस्क्राइब तो फटाफट दोस्तों कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी जापान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।